दोस्तों, अगर आपको ऐसी बातें जानना पसंद हैं जिनसे हमारे देश भारत के विश्वगुरु होने का पता चलता है, तो आज का यह वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और शेयर करके अपने दोस्तों को भी दिखाएं। आज का विषय है यीशु यानी जीसस क्राइस्ट, जिन्हें अरबी भाषा में ईसा मसीह भी कहा जाता है, उनका भारत आना और ज्ञान प्राप्त करना और उसी ज्ञान से ईसाई धर्म का जन्म होना। जी हाँ, ये सत्य है और इसी बात को सिद्ध करने के लिए तथ्य भी हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नमस्ते, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं देविका टीवी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मेरे साथ आगे भी भारत दर्शन करना चाहते हैं तो इस लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे भी आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। निकोलस नोटोविच नाम के एक रशियन विद्वान ने 1894 में एक बुक पब्लिश की जिसमें उन्होंने दावा किया कि ईसा मसीह अपने जीवन के अज्ञात वर्षों के दौरान भारत आए थे और बौद्धों तथा हिंदुओं के सानिध्य में रहकर उन्होंने अध्ययन किया और ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद वे वापस यहूदिया यानी फिलिस्तीन लौट गए। ईसा मसीह की आयु के 13 से 30 वर्षों तक का समय उनके जीवन के अज्ञात वर्ष हैं, क्योंकि इस समय के बारे में कहीं भी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं होती। और नोटोविच के अनुसार ईसा मसीह इन्हीं वर्षों के दौरान भारत आए थे। अब नोटोविच ने यह दावा किस आधार पर किया, ये बताने से पहले मैं आपको नोटोविच का परिचय देता हूँ। निकोलस नोटोविच का जन्म 13 अगस्त 1858 ईस्वी में हुआ था। मूलतः ये क्रीमिया के थे और इनकी पहचान एक रशियन रईस, जासूस और एक पत्रकार के रूप में थी। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, पर उनकी पहचान 1894 में प्रकाशित उनकी इसी पुस्तक के लिए है जिसमें उन्होंने यीशु के भारत आने और ज्ञान अर्जित करने का दावा किया था। अब निकोलस नोटोविच ने जो यह दावा किया था उसका आधार उनके कथनानुसार एक मैन्युस्क्रिप्ट यानी एक पांडुलिपि थी जिसे उन्होंने हेमिस मठ में देखा था। हेमिस मठ भारत में लद्दाख में स्थित हिमालयी बौद्ध मठ है जो लेह से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। नोटोविच ने दावा किया था कि उनकी भारत यात्रा के दौरान उनका पैर टूट गया था और इसके उपचार के दौरान वे हेमिस मठ में रहे थे। तब उन्हें वहां हेमिस मठ के मुख्य लामा से इस पांडुलिपि के बारे में पता चला। इस पांडुलिपि में तिब्बती संस्करण के छंद थे जो कि पाली भाषा से अनुवाद किए गए थे। यही तिब्बती संस्करण निकोलस को एक दुभाषिए के माध्यम से पढ़कर सुनाया गया। इन छंदों का निकोलस ने कथा के अनुसार ग्रुप बनाया और फ्रेंच भाषा में अनुवाद कर इन्हें प्रकाशित किया। अब जैसे ही यह बुक पब्लिश हुई, पूरे विश्व में इस बात पर विवाद शुरू हो गया, क्योंकि इसमें जीसस के उन वर्षों के बारे में बताया गया था जिनकी जानकारी कहीं नहीं मिलती। साथ ही इसमें उनके ज्ञान का सीधा संबंध भारत से जोड़ा गया था। कई विद्वानों ने नोटोविच के इस बात का समर्थन किया तो कईयों ने इसका खंडन किया। नोटोविच के इस दावे का खंडन करने वाले मुख्य विद्वानों में थे मैक्स मूलर, जे आर्चिबाल्ड डगलस और बार्ट डी एहरमन। इनके अनुसार नोटोविच के दावे में सत्यता नहीं थी और नोटोविच कभी भी हेमिस मठ गए ही नहीं। मैक्स मूलर ने तो यहाँ तक कहा कि अगर नोटोविच के हेमिस मठ में जाने की बात स्वीकार भी कर ली जाए तो इसका अर्थ यही है कि उन्होंने पांडुलिपि की कहानी खुद गढ़ी है या मठ के लामाओं ने उनके साथ मजाक किया है। अब इस बात को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला, निकोलस नोटोविच का हेमिस मठ में रहना या नहीं रहना, और दूसरा, इन डॉक्यूमेंट्स की सच्चाई या केवल कोरी कल्पना होना। सर फ्रांसिस यूनगस बैंड, जो कि उस समय भारत में पोस्टेड ब्रिटिश आर्मी अफसर और प्रसिद्ध एक्सप्लोरर थे, वे नोटोविच के दावे से तो ज़्यादा प्रभावित नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नोटोविच के हेमिस मठ छोड़ने के कुछ समय बाद गिलगिट बाल्टिस्तान प्रांत के शहर स्कार्डू में उनकी नोटोविच से मुलाकात हुई थी। अब इससे ये तो तय था कि निकोलस नोटोविच ने इस क्षेत्र की यात्रा की थी, लेकिन इससे पक्के तौर पर यह नहीं कह सकते कि वे हेमिस मठ में रहे भी थे। ऐसे में नोटोविच की सत्यता सिद्ध की एक ऐसे विद्वान ने जिन्होंने प्रारंभ में नोटोविच के दावे का खंडन किया था। ये विद्वान थे स्वामी अभेदानंद। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य तथा स्वामी विवेकानंद के साथी स्वामी अभेदानंद ने 1897 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। वे पैदल ही हिमालय पार करके तिब्बत पहुंचे थे, जहां उन्होंने बौद्ध दर्शन तथा लामावाद का अध्ययन किया था।
वे उन विद्वानों में से एक थे जिन्होंने नोटोविश के दावे का खंडन किया था और भारत में यीशु की पांडुलिपि के अस्तित्व को नकार दिया था। लेकिन उनकी यह धारणा तब बदल गई जब 1922 में वे यात्रा करते हुए हेमिस मठ पहुंचे। वहां उन्होंने वही तिब्बती अनुवाद पाया जिसके बारे में नोटोविश ने दावा किया था। स्वामी अभेदानंद को स्वयं यह पांडुलिपि दिखाई गई, जिसमें 14 अध्याय थे, जिनमें 223 श्लोक थे। इनमें से लगभग 40 श्लोक स्वामी अभेदानंद ने अपनी यात्रा वृत्तांत में प्रस्तुत किए। साथ ही लामा ने नोटोविश की सत्यता सिद्ध करते हुए स्वामी अभेदानंद को यह बताया कि उस समय नोटोविश का पैर टूटा था और उसी के उपचार के दौरान वे यहाँ लगभग 1.5 महीना रुके थे। परमहंस योगानंद ने लिखा कि निकोलस रोरिक ने भी 1925 से 1928 के मध्य तिब्बत की यात्रा की और इस यात्रा के दौरान नोटोविश और अभेदानंद के दावों की पुष्टि की। उन्होंने यह भी लिखा कि यीशु के भारत में बिताए गए वर्षों के रिकॉर्ड्स को पहले पुरी में संरक्षित किया गया था और पुरी से जाने के बाद यीशु ने 6 साल नेपाल और तिब्बत में शाक्य बौद्ध संप्रदाय के साथ बिताए थे। उन्होंने कहा कि यीशु के इतिहास की खोज में इन अभिलेखों का मूल्य अनमोल है। 1908 में लेवी एच डॉलिंग ने अपनी बुक द एक्वेरियन गॉस्पेल ऑफ जीसस द क्राइस्ट में यीशु के भारत आने का उल्लेख किया है। 22 सेक्शंस की इस बुक के 2 सेक्शंस 6ठे और 7वें में यीशु की भारत यात्रा का वर्णन है। 6ठे सेक्शन का टाइटल है लाइफ एंड वर्क्स ऑफ जीसस इन इंडिया और 7वें सेक्शन का टाइटल है लाइफ एंड वर्क्स ऑफ जीसस इन तिब्बत एंड वेस्टर्न इंडिया। दोस्तों, 2007 में एक हॉलीवुड मूवी आई थी द मैन फ्रॉम अर्थ। जॉन नाम का एक प्रोफेसर जो कि एक नए अनजान डेस्टिनेशन पर जाने के लिए अपना सामान पैक करके अपनी गाड़ी में रख रहा है, वहाँ उसके कुछ कलीग्स उसे विदाई पार्टी देने उसके घर आते हैं और उसे इस तरह अचानक बिना किसी कारण अपनी नौकरी, घर, सब कुछ इस तरह छोड़कर जाने का कारण पूछते हैं। काफी पूछे जाने के बाद जॉन थोड़ी अनिच्छा से कुछ ऐसा बताता है जिस पर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। वह उन्हें बताता है कि वह प्रागैतिहासिक काल का गुफाओं में रहने वाला व्यक्ति है जो कि 14,000 सालों से जीवित है। वह नहीं जानता कि उसकी मृत्यु क्यों नहीं हो रही, क्योंकि उसने अपने सभी जानने वालों को बूढ़ा होकर मरते देखा है, लेकिन वो ना तो बूढ़ा हो रहा है और ना ही अब तक मरा है। इसलिए वह हर 10 सालों से अपना स्थान बदलकर कहीं दूर चला जाता है ताकि किसी को यह एहसास ना हो कि उसकी उम्र नहीं बढ़ रही है। उसके बाद उसके कलीग्स उससे तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं जिनके जवाबों से धीरे धीरे सभी को जॉन की बातों पर कुछ कुछ विश्वास होने लगता है। अलग अलग विषयों पर चर्चा करने के बाद जब यह कहानी धार्मिक मोड़ लेती है, वह देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। जॉन अपने कलीग्स को बताता है कि अलग अलग सहस्त्राब्दियों में जगह जगह घूमते हुए वह एक बार भारत पहुंचा, सौभाग्य से बुद्ध के समय। वह असाधारण व्यक्तित्व थे जिन्होंने मुझे देखते ही जान लिया कि मुझ में कुछ विशेष है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। इसके बाद जॉन के एक साथी ने उससे पूछा कि क्या वो उनके धर्म यानी क्रिश्चियन धर्म के किसी ऐतिहासिक व्यक्ति को जानता है। तो जॉन उन्हें विस्तार से अपनी बात बताता है, जिसका निष्कर्ष यह निकलता है कि जीसस यानी यीशु वही खुद जॉन था। आगे वह बताता है कि उसने बुद्ध से जो सीखा था उन्हीं शिक्षाओं का उसने पश्चिमी देशों में जाकर प्रसार किया और इस तरह मेरे साथ जीसस की कहानी ने जन्म लिया। रोमन साम्राज्य में मुझे सूली पर लटकाया गया, लेकिन उस समय मेरी मृत्यु नहीं हुई थी। मैंने बस योग बल से अपने शरीर की प्रोसेसिंग को धीमा कर दिया था जो मैंने भारत और तिब्बत में सीखा था। फिर एक कलीग पूछता है कि क्या तुमने खुद के ईश्वर का पुत्र होने का दावा नहीं किया था। इस पर जॉन उत्तर देता है कि मैंने बस इतना कहा था कि मेरा मास्टर यानी कि बुद्ध कहीं अधिक महान है। मैंने कभी यह नहीं कहा कि वो मेरा पिता है। इस तरह इस मूवी में भी इस विषय को काफी अच्छी तरीके से भुनाया गया है कि ईसा मसीह पर बुद्ध की शिक्षाओं का गहरा प्रभाव था। अब इस मूवी से आपको एक संशय हो सकता है कि बुद्ध तो ईसा मसीह से लगभग 600 वर्ष पहले थे, तो इस मूवी में खुद को जीसस बताने वाला पात्र जॉन भला बुद्ध से कैसे मिल सकता है। तो इसका उत्तर ये है कि इस कहानी में जॉन की उम्र 14,000 साल है, इसलिए उसका बुद्ध से मिलना संभव है। फिल्म के इस भाग का उद्देश्य सिर्फ इतना बताना था कि ईसा मसीह पर
बुद्ध की शिक्षाओं का गहरा प्रभाव था और ईसा मसीह बुद्ध को गुरु के रूप में मानते थे। संसार के सभी धर्मों में सबसे प्राचीन धर्म 3 ही हैं। पहला हिंदू धर्म, दूसरा पारसी या जरथुस्त्र धर्म और तीसरा यहूदी धर्म। इनमें हिंदू तथा पारसी आर्यों के बीच उत्पन्न हुए तथा यहूदी धर्म सामी जाति के बीच उत्पन्न हुआ। खास बात यह है कि जिस तरह प्राचीन वैदिक धर्म से बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, उसी प्रकार यहूदी धर्म से ईसाई धर्म का जन्म हुआ। वैदिक धर्म और यहूदी धर्म में भी कुछ समानताएं हैं। जिस प्रकार वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है तथा यज्ञों की प्रधानता है, उसी प्रकार यहूदी लोग भी मूर्ति पूजक नहीं हैं। यहूदी धर्म का मुख्य आचार ये है कि अग्नि में पशु या अन्य वस्तुओं का हवन करें तथा ईश्वर के बतलाए गए नियमों का पालन करें। वेदों के मूल रूप से 2 भाग हैं, पहला कर्मकांड और दूसरा ज्ञान कांड। वेदों का सर्वश्रेष्ठ भाग ज्ञान कांड के अंतर्गत उपनिषद हैं, जिनमें ज्ञान का अथाह भंडार है। यह सभी जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता को सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए विश्व भर में पढ़ा जाता है। असल में वह गीता उपनिषदों का ही सार है। इससे उपनिषदों में विद्यमान ज्ञान की कल्पना की जा सकती है। उपनिषदों के इसी ज्ञान के रास्ते वैदिक धर्म से बौद्ध धर्म का उदय हुआ। वेदों में ज्ञान मार्ग के लिए उपनिषद थे, लेकिन यहूदी धर्म में ऐसा कोई ज्ञान मार्ग नहीं था। यहूदी चिंतक केवल कर्मकांडों से उकता चुके थे, उन्हें ज्ञान की तलाश थी। और इस समय भारत में बौद्ध धर्म अपने ज्ञान के कारण विश्व भर में प्रसिद्धि पा रहा था। किसी भी धर्म में से कोई सिद्धांत अचानक नहीं निकलता, उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड जरूर होता है। जैसे वैदिक धर्म में से बौद्ध धर्म सीधे नहीं निकला। सबसे पहले उपनिषदों के रूप में ज्ञान का प्रसार हुआ, तब उस ज्ञान के मार्ग से बौद्ध धर्म का उदय हुआ। उसी प्रकार यहूदी धर्म से भी ईसाई धर्म सीधे नहीं निकला। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के लगभग 400 वर्ष बाद तथा ईसा से लगभग 200 वर्ष पहले यहूदी धर्म में एसीन नामक सन्यासियों का एक पंथ उत्पन्न हुआ। इस पंथ पर बौद्ध धर्म का सीधा प्रभाव था, क्योंकि उस समय तक प्रचलित पशु बलि के समान हिंसात्मक धार्मिक कर्मकांडों के विपरीत बौद्ध धर्म अपने अहिंसा, सत्य, ऐस्तेय, अष्टांगिक मार्ग, निर्वाण आदि सिद्धांतों के कारण विश्व भर में चर्चित हो रहा था और आध्यात्मिक ज्ञान के सभी ज्ञान पिपासुओं के लिए यह अमृत के समान था। एसीन सन्यासी हिंसात्मक यज्ञ भाग को छोड़कर अपना समय किसी शांत स्थान पर बैठकर ईश्वर चिंतन में बिताते थे। वे मद्य मांस से परहेज रखते थे, हिंसा का विरोध करते थे तथा संघ के साथ मठ में ही रहते थे। पाश्चात्य पंडितों के अनुसार यहूदी धर्म में संन्यास की यह प्रेरणा पिथागोरस के अनुयायियों की देन रही होगी, किंतु ये अधूरा समाधान है, क्योंकि पिथागोरस पर भी भारतीय विचारधारा का बहुत प्रभाव था। साथ ही बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म में समानताएं इतनी अधिक हैं कि इसे ईसाई धर्म पर बौद्ध धर्म का सीधा प्रभाव माने बिना नहीं चल सकता। बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म में बहुत सी समानताएं हैं, जिनमें मुख्य हैं जीवों पर दया, अहिंसा, पाप से घृणा और पापी से प्रेम, करुणा का व्यवहार, संन्यास, साधुओं का मठों में रहना और लंबा झूल पहनना। ये सारी बातें ऐसी है जिनका प्रचलन जैन और बौद्ध साधुओं ने किया था। इन्हीं सिद्धांतों को ईसाई धर्म ने अपनाया। ईसा और बुद्ध के जीवन में भी विलक्षण समानता है। बुद्धत्व प्राप्ति के पहले बुद्ध को कई प्रकार की चढ़ाइयों व मार का सामना करना पड़ा था और ईसा को भी शैतान ने लुभाने के अनेक प्रयत्न किए थे। बुद्ध ने निरंजना नदी के तट पर सुजाता के हाथों से खीर खाने के दिन से लेकर बुद्धत्व प्राप्ति के 49 दिनों तक कोई आहार नहीं लिया था और ईसा ने भी सिद्धि प्राप्ति के पहले 40 दिनों का उपवास किया था। बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू का उद्धार किया तथा वैश्या अम्बपाली को सन्यासिनी बनाया। इसी प्रकार ईसा द्वारा भी शरण में आए चोरों और वैश्याओं के उद्धार की कथा कही जाती है। ईसाई धर्म का जन्म व विकास बुद्ध के सिद्धांतों की दिशा में हुआ है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह प्रमाणित हो चुका है कि जिस क्षेत्र में ईसाई धर्म का उदय हुआ, उस क्षेत्र में ईसा से बहुत पहले से बौद्ध साधुओं का आना जाना था। संभव है कि यहूदियों के एसीन सन्यासियों में व्याप्त बौद्ध सिद्धांतों और उस क्षेत्र में आने जाने वाले बौद्ध साधुओं के संसर्ग से ईसा का ध्यान भारत की ओर आकृष्ट हुआ।
और वे बौद्ध धर्म की जन्मभूमि भारत आए। दोस्तों, इस विषय पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।